रिया की शादी धोखे से एक गांव के साधारण मछुआरे से करा दी जाती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। उसकी सास रोल्स रॉयस कार के ऊपर सूखी मछली सुखा रही होती हैं। रात के खाने में चांदी के बर्तनों में महंगे और शाही व्यंजन परोसे जाते हैं। जब पति रोहन घर लौटता है तो वो रिया को मछली के खून से सना एक लाल बैग देता है। रिया सोचती है कि इसमें मछली के अवशेष होंगे, लेकिन बैग खोलते ही उसमें सोने के दर्जनों भारी कंगन निकलते हैं। जब उसकी माँ कहती है कि यह तोहफा बहुत मामूली है, तो रोहन जेब से एक बॉक्स निकालकर रिया के हाथ में रख देता है। जब रिया उसे खोलती है तो देखती है कि उसमें करोड़ों के हीरे हैं, जिसे देखकर रिया हैरान हो जाती है। फिर रोहन रिया को अपना फार्म दिखाने ले जाता है। वहां रिया को पता चलता है कि आसपास की लगभग 80% जमीन पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म और मछली पालन के तालाब उन्हीं के हैं। रोहन उसे जेब खर्च के लिए 200 करोड़ रुपए का कार्ड देता है और बताता है कि मंदी के बावजूद उन्होंने इस साल सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए ही कमाए हैं। रिया एक बड़े होटल में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी फू परिवार और उसकी सौतेली बहन अपने अमीर पति के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर रिया को देख उसे नीचा दिखाने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तभी उसकी सौतेली बहन की नजर रिया के हाथ में पहने सोने के कंगन पर पड़ती है। वो उसे छीन लेती है और कहती है, तुमने ये जरूर चोरी किया है ना, और चोरी का इल्जाम लगाते हैं और गार्ड से उसकी तलाशी करवाते हैं। उसके पास से 50 करोड़ का दुर्लभ हीरा एंजल विंग्स निकलता है। घमंडी रिश्तेदार दावा करते हैं कि एक मामूली मछुआरा तुम्हें ये कभी खरीद कर नहीं दे सकता और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देते हैं, जबकि रिया खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।